शायर है वो मुआशरे का हीरो क्यों नहीं रहा, और क्या आपको लगता है कि मुआशरे की ज़हनी ज़िंदगी जो है वो जो है ज़वाल पजीरी की तरफ बढ़ रही है? हाँ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये कि शायर मुआशरे का हीरो क्यों नहीं रहा। अब इसका मतलब है कि कभी वो हीरो था, ठीक है ना। हम उसकी देखते एक आ रहे हैं ना वो स्टार्टअप से कितना वो बाकायदा फलसफे थे इसके अंदर, शायरी से लोग जो है वो हाँ, कशीद करते थे ये सारी चीज़ें। आप सिर्फ फिल्म को ले लेना बरसगीर में, तो 50 से पहले 60-70 तक भी हर दूसरी तीसरी फिल्म का जो हीरो था ना वो शायर होता था। सही। आपको याद है ना वो सारी फिल्में कि वो खा इंडिया में बनी हो खा पाकिस्तान में बनी हो, वो इनमें जो हीरो का तस्वर वो यही था कि वो शायर है। अच्छा, हीरोइन भी सुखन फहम है, इसीलिए तो वो उसके पीछे है, ठीक है ना। अच्छा, और ये एक पूरा करियर था। असल में हर ज़माने में जो करियर है ना उसके पीछे होती हैं औरतें। माजरत अगर किसी औरत को ये बात बुरी लगे, लेकिन आप देखें ना अरब में 3-4 पेशे ऐसे थे कि सबसे पहले लोग उनको रिश्ता देते थे। मसलन काहिन को, ये जो पेशगोई करता है, उसको सबसे पहले उसकी शादी होती थी, लोग चाहते थे बेटियां इसको दें। फिर सहरा में पानी की निशानदेही करने वाला कि यहाँ पानी है, तो उस पेशे को रिश्ता देते थे। और सबसे ज़्यादा रिश्ते आते थे शायर को। शायर के बारे में समझा जाता था कि ये किसी कबीले का दिमाग है, कबीले की आंखें हैं, कबीले के कान है, ये शायर कबीले का दिल है। तो वो समझते थे कि ये हमारे जो जंगी कारनामे हैं उनको लाजवाल कर देता है अपने शेरों में। तो शायर के लिए शायर उन 3 पेशों में से एक था जिसको सबसे पहले रिश्ते देते थे, और वो हीरो था। और फिर आप अपने पाकिस्तान में देख लें कि लोग फिर शायर को लोगों ने छोड़ दिया, डॉक्टरों को, इंजीनियर्स को, लेक्चरर्स को और इस तरह के कारोबारी आदमी को ज़रा लेट अहम हुआ है वो हमारे माशरे में। तो असल में हमारे माशरे की वो असास ही उखड़ गई है जिसमें ना हीरो जो है वो शायर होता था। अच्छा, शायर का मतलब है ज़्यादा शऊर रखने वाला। अच्छा, या तो शायरों के पास शऊर ख़त्म हो गया है या शऊर की लोगों को ज़रूरत नहीं रही। अब हमारा मुआशरा, अभी जो आपने ज़हनी ज़िंदगी की जो बात की है, वो अब देखें ना, ज़हनी ज़िंदगी के इशारे क्या होते हैं कि सोसाइटी में पेंटिंग्स बन रही हैं, कंपोजिशंस बन रही हैं, शायरी हो रही है, मुजस्समे बन रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग तरक्की कर रहा है, रक्स तरक्की कर रहा है। सारे तो हमारे मुआशरे में गुनाह के इस्तारे हैं। सर ऐसा तो नहीं है शऊर से आरी लोग भी तो शायरी में आ सकते हैं? मुतशायर। अब आप देखिए कि ये मुआशरे में ना फिल्म रही, मुआशरे में ड्रामा भी ज़वाल का शिकार है। शायरी जो है आला दर्जे की शायरी, उसके तो उनसे पूछता कोई नहीं है, और मस्खरों के पीछे है दुनिया, ठीक। अच्छा, इसी तरह पेंटिंग गुनाह है, मुजस्मे बनाने गुनाह है, फैशन डिज़ाइनिंग जो है उसे किसी न किसी हद तक हज़म कर लिया जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ये थे ज़हनी ज़िंदगी के इस्तारे। अब आप देखें कि लाहौर में 100 से ज़्यादा सिनेमास थे, बल्कि 100 से भी ज़्यादा सिनेमास थे, लेकिन वो कहाँ हैं? तकरीबन मेरा ख्याल ख़त्म हो गए। हाँ। और ख़त्म होके क्या बने? ख़त्म हो के वहाँ शॉपिंग मॉल्स, गाड़ियों के शोरूम, और सबसे ज़्यादा होटल्स, ऐसी जगह या रेस्टोरेंट्स, ऐसी जगह जहाँ पे गोश्त खोरी के मुजाहरे होते हैं। कैपरी सैनमा अभी शायद मौजूद है, लेकिन वो इस वजह से मौजूद है कि वहाँ पे जो है वो क्या नाम है, लीज़ के ऊपर था शायद, इस वजह से वो मौजूद है, लेकिन वहाँ पे भी आजकल खाबी चल रहे होते हैं, खाना। तो इसका मतलब है कि मुआशरे का जहन ख़त्म हो गया है, मैदा ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है। ठीक है ना। तो इसलिए जिस मुआशरे की में अब देखिए, लोग गंदी नाली के ऊपर एक टेबल बिछी होती है, उस पे करीब एक गंदी जगह पे एक बंदा गंदे हाथों से वो आपकी बारबेक्यू बना रहा होता है, एक
फैमिली बैठी है, बदबू मक्खियाँ बना रही हैं इधर उधर, आप जाएं ना उधर ज़रा देखें जाके। अच्छा वो बैठे खा अच्छा अच्छा, तो फिल्म ख़त्म हो गई, रक्स ख़त्म हो गया, पेंटिंग ख़त्म हो गई, हर चीज़ का जवाल हो गया, तहजीब भी जवाल हो गया इस मुल्क में, बस रह गया है तो खाना। तो अब वो मुआशरा ही ख़त्म हो गया जिसमें शायर हीरो था, जिसमें लोगों को ख्यालात की ज़रूरत थी, जिसमें लोग फीलिंग्स की बात करते थे, एहसासात की बात करते थे। अच्छा, शायरी क्या है? शायर क्या करता है? चीज़ों पे शायराना नज़र डालता है, चीज़ों को एक पोइटिक सेंस से देखता है चीज़ों को। अब जब लोग चीज़ों को शायराना नज़र से ही नहीं देख रहे, शायर दिखा भी नहीं रहा, लोग देख भी नहीं रहे, अब लोगों के दरमियान जो मुकाबले हो रहे हैं वो खाना खाने के हो रहे हैं, वो कपड़े पहनने के हो रहे हैं, घर कितना बड़ा है, गाड़ी कितनी बड़ी, ये मुआशरा जो है अपनी रूह से बिछड़ गया है। सही। इसलिए जहनी ज़िंदगी का अच्छा देखिए, मेरे बचपन में मैंने जितनी फिल्में देखी हैं अपने वालिद और वालिदा के दरमियान बैठ के देखी हैं। सही। मैंने देखा कि वीकेंड पे लोग जो है अपनी बेगमात को पूरी फैमिलीज तांगे पे बैठी, गाड़ियाँ भर भर के आती थी सिनेमा हॉलों में। अब वहाँ क्या है भला? अब वहाँ चंद मर्द इकट्ठे होते हैं, वो बड़के मारते हैं और अपनी जिनसी जो आसूदगी है उसका सामान ढूंढते हैं। वो तमाम औरतें घरों तक महदूद कर दी गई हैं जो कभी सिनेमा देखने आती थी। ठीक, तो आहिस्ता आहिस्ता जो ज़िंदगी बिल्कुल एक उसकी कायाकल्प हो गई, एक चोला बदल लिया ज़िंदगी ने। अब मुझे ऐसे लगता है कि ये मर्दों का मुआशरा है, तफरी मर्द को चाहिए और बाकी भी चीज़ें जो हैं वो मर्द के लिए मखसूस की जाए। औरतें काफ़ी हद तक, मैं घरेलू औरत की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आपको इधर उधर नज़र आएंगी, हर जगह शॉपिंग मॉल भरे हुए, तो अब वो उस तरह का जहनी ज़िंदगी का एहतराम सोसाइटी से ख़त्म हो गया है। वो सोसाइटी ही ख़त्म हो गई है जिसका हीरो शायर होता था।